नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वडोदरा के पास गांव में कृष्ण भगवान के परम भक्त सन्मुख मास्टर जी स्कूल में बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाते, प्रभु की हर पल चिंतन करते रहते। सन्मुख मास्टर जी हर पूनम को ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते। स्कूल में उन्होंने बच्चों को इतना होशियार बना दिया था कि जिस दिन मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए जाते, उस दिन विद्यार्थियों में से ही कोई एक बाकी स्कूल के विद्यार्थियों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता। इस प्रकार अच्छी तरह से स्कूल की नौकरी और ठाकुर जी की भक्ति से सन्मुख मास्टर जी का जीवन चल रहा था। गांव के कुछ इशरालू लोगों ने वडोदरा के शिक्षा अधिकारी से सन्मुख मास्टर जी की शिकायत की कि हमारे गांव के मास्टर जी बच्चों को पढ़ाने के बदले ठाकुर जी के दर्शन के लिए चले जाते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई खराब होती है। 2 बार जांच करने के लिए शिक्षा अधिकारी के ऑफिस से कुछ साहिब आए, पर उस दिन पूनम ना होने के कारण सन्मुख मास्टर जी स्कूल में हाजिर थे और स्कूल की प्रार्थना और बच्चों की पढ़ाई और संस्कार देखकर जांच अधिकारी बहुत खुश हुए और इनाम देकर गए। गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो सभी ने निश्चय किया कि फिर से शिकायत की जाए। इस बार स्पष्ट शब्दों में पूनम के दिन जांच की जाए ऐसा लिखा गया, जिससे मास्टर जी हाथों हाथ पकड़े जाएं और इस बार शिक्षा अधिकारी स्वयं जांच के लिए आए। इस बात पर जोर दिया गया। पूनम के दिन सुबह की पहली ट्रेन में मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए निकल गए। दूसरी ओर ठीक 11 बजे स्कूल में जांच के लिए शिक्षा अधिकारी साहब के गांव में आए। गांव के लोगों ने शिक्षा अधिकारी साहब का स्वागत किया। मास्टर जी की पत्नी को जब इस बात का पता चला गांव में जांच के लिए साहिब आए हैं और मास्टर जी ठाकुर जी के दर्शन के लिए गए हैं, तुरंत वह दौड़ती दौड़ती घर में गई, ठाकुर जी की मूर्ति के सक्षम घी का दीपक जलाया और ठाकुर जी से कहने लगी, हे रणछोड़नाथ, मेरे पति की नौकरी चली जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं, पर कल सुबह जब ये बात सभी को पता चलेगी कि आपके दर्शन करने गए मास्टर जी की नौकरी चली गई तो आप पर कौन भरोसा करेगा। ठाकुर जी हमारी लाज रखना। दूसरे ही शरण ठाकुर जी की मूर्ति में से साक्षात ठाकुर जी अपने भगत की लाज रखने के लिए सन्मुख मास्टर जी का रूप धारण कर गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लग गए। जैसे ही गांव के लोग और शिक्षा अधिकारी जांच करने के लिए आए, उन्होंने देखा मास्टर जी आंखें बंद करके कृष्ण की प्रार्थना गा रहे हैं और बच्चे भी उतनी ही सुंदरता से उनके पीछे पीछे गा रहे हैं। प्रार्थना पूरी होने के बाद मास्टर जी के रूप में आए भगवान ने कहा, साहिब मुझे पहले खबर कर दी होती तो आप सबके स्वागत की अच्छे से तैयारी करता। शिक्षा अधिकारी ने बच्चों से प्रश्न पूछे। होशियार बच्चों ने सभी प्रश्नों का विस्तार से अच्छे से जवाब दिया। बच्चों की शिक्षा और संस्कार देखकर शिक्षा अधिकारी साहिब बहुत खुश हुए। शिक्षा अधिकारी साहिब ने मास्टर जी को इनाम देने की घोषणा की। गांव के लोग अंदर ही अंदर जल कर राख हो गए। सही घटना तो अब घटती है। शिक्षा अधिकारी खुश होकर वडोदरा जाने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। अचानक सामने से ठाकुर जी का दर्शन करके सन्मुख मास्टर जी ट्रेन से उतरे। सन्मुख मास्टर जी को देख शिक्षा अधिकारी चौंक गए। मास्टर जी शिक्षा अधिकारी को देखकर घबरा गए। घबराते हुए कहने लगे, साहिब मुझे अगर पता होता कि आज आप आने वाले हैं तो मैं ठाकुर जी के दर्शन के लिए नहीं जाता। शिक्षा अधिकारी साहिब ने कहा, सन्मुख जी आप मजाक कर रहे हैं, मैं आपके स्कूल में जांच करने गया, आप खुद पूरे दिन हमारे साथ रहे, ये सब क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सन्मुख मास्टर जी की आंखें भर आईं और रोते रोते कहने लगे, साहिब मैं समझ गया, मेरे भगवान ने मेरी लाज रखने के लिए, मेरी नौकरी बचाने के लिए मेरे ठाकुर जी कृष्ण भगवान को मास्टर जी बनकर नौकरी करनी पड़ी।
वाह मेरे ठाकुर जी, भक्तों के लिए आप कितने रूप धारण करके उनका काम करते हैं। शिक्षा अधिकारी और गांव के लोगों ने जब सारी वास्तविकता सुनी, सभी की आंखों से आंसू निकल पड़े। सन्मुख मास्टर जी ने तुरंत एक कागज निकाला और उस पर अपना इस्तीफा लिखकर शिक्षा अधिकारी को देते हुए बोले, मेरे बदले मेरे ठाकुर जी को नौकरी करनी पड़े, ऐसी नौकरी मुझे नहीं करनी है। शिक्षा अधिकारी साहिब ने और गांव के लोगों ने बहुत समझाया। गांव के लोग अपनी भूल पर पछताने लगे, मास्टर जी से माफ़ी मांगने लगे। मास्टर जी स्कूल में गए। जिस कुर्सी पर मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण मेरे ठाकुर जी बैठे थे, उसकी चार परिक्रमा कर उसे प्रणाम कर चौधार आंसुओं से रोने लगे। हे मेरे नाथ, अखिल ब्रह्मांड के मालिक, आज आपको मेरे जैसे तुच्छ मानव के कारण मास्टर का रूप धारण कर नौकरी करनी पड़ी। हे प्रभु, आज आपने ये साबित कर दिया कि आप अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाह मेरे ठाकुर जी, वाह।